गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 29 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस नदी के नीचे भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया जाएगा? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ये 4 लेन सुरंग बनाई जाएगी और इस तरह से ये देश की पहली सुरंग होगी जो नदी के नीचे से जाएगी। तो ये जो सुरंग है ये अपर असम में गोहपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसी तरह से एक पॉइंट आपको याद होगा, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन ये किस नदी के नीचे चलेगी? ये कोलकाता में हुगली नदी के नीचे चलेगी। और उसी तरह से ये वाला पॉइंट भी अब आपको याद रखना है, भारत का पहला 4 लेन सुरंग ये बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 104। तो अभी जो फीफा ने रैंकिंग जारी की है उसमें भारत की जो रैंक है वो 104 हो गई है। जबकि आपको याद होगा अक्टूबर में जो इसकी रैंकिंग आई थी उसमें भारत 108 रैंक पे पहुंच गया था। और अगर टॉप पे बात करेंगे तो टॉप पे तो हमेशा की तरह बेल्जियम है। तो भारत अभी रैंक कितनी हो गई? भारत की 104 हो गई है। देखो, फीफा की अगर बात करते हैं तो फीफा से आपको याद रखना है, एक तो इसका हेडक्वार्टर जो कि है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट इसके हैं गियानी इन्फेनिटो। अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था फीफा ने अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि फरवरी 2021 में होने थे, भारत में होने थे, उसको रद्द कर दिया। और अब भारत को बोला कि अब 2022 का जो एडिशन होगा उसको आप होस्ट कर लेना। एक्चुअली में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये होने वाले तो 2020 में ही थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण उसे 2021 में स्थगित कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब उसको भी कैंसिल कर दिया गया और अब भारत को बोला गया कि आप 2022 में जो एडिशन होगा उसको होस्ट कर लेना। तो फीफा से इतना याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो आंसर होगा बेंजामिन नेतन्याहू और मोहम्मद बिन जायद अल नयान। तो बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और आबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद अल नयान। तो इन दोनों को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो उन्हें अपने देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने में उनकी भूमिकाओं के लिए नामित किया गया है। आपको याद होगा सितंबर 2020 की बात है, इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के बाद डोनाल्ड ट्रंप को इस शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, पर मिला नहीं। तो बताओ 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था? ये प्रश्न है मेरा आपसे। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथोडु योजना शुरू की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने ये जगन्नाथोडु योजना को शुरू किया है। तो इस योजना में होगा क्या, जो छोटे और स्ट्रीट वेंडर्स हैं यानी कि सड़क के किनारे जो छोटी मोटी दुकान ठेड़ी वगैरह लगाते हैं, तो इसमें उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ये है जगन्नाथोडु योजना। अच्छा, जगन्नाथ से मिलती जुलती 2-3 योजनाएं मैं आपको और बताता हूं जो आंध्र प्रदेश से आप याद करोगे। एक तो हो गया जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, एक हो गया जगन्नाथ चेदुडू योजना, उसके अलावा याद रख सकते हो आप जगन्नाथ वस्ती दिवेना योजना, और एक है जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है। और यहाँ की 3 कैपिटल है वो आप याद रखो। देखो, इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापत्तनम है और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। आपको अभी याद होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने अभियम एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके पहले वाईएसआर मत्स्य कारा भरोसा योजना शुरू की थी। और आंध्र प्रदेश का जो कडप्पा जिला है वो जल संरक्षण में टॉप पे रहा था। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। और उसी तरह से व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 जो रैंकिंग आई थी, यानी कि स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग जो आई थी, उसमें टॉप पे रहा था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम को शुरू किया था और गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया था। उसके अलावा भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया था। और आप याद रख सकते हो भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2018-19 के मामले में फलों के उत्पादन में टॉप पे आंध्र प्रदेश है और सब्जियों के मामले में पश्चिम बंगाल टॉप पर है।
और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश में खुला। और याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आपका यही है, आंध्र प्रदेश। तो याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 नवंबर को। तो हर साल 27 नवंबर को हम इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मना रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये तो इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे हो गया। एक वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी होता है जो हम हर साल 13 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा, अब डे वाला क्वेश्चन है, तो नवंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए हैं सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलते हुए चलना। तो देखो, 1 नवंबर को हमने मनाया विश्व वेगन डे। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया। 12 नवंबर को एक तो वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया और एक लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया। 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे, दयालुता दिवस मनाया। और इस बार 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया था, क्योंकि धनतेरस 13 नवंबर को थी, उसी दिन मनाते हैं उसे। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया। 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया और 16 नवंबर को ही राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे भी मनाया 17 नवंबर। फिर 18 नवंबर को भारत में हमने नेचुरोपैथी दिवस मनाया था। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया और 19 नवंबर को हमने राष्ट्रीय एकीकरण दिवस भी मनाया था। और 19 नवंबर को ही विश्व दर्शन दिवस, वर्ल्ड फिलॉसफी डे मनाया। एक्चुअली ये वर्ल्ड फिलॉसफी डे नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जो इस बार 19 नवंबर को आया। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया। 21 नवंबर को वर्ल्ड टीवी डे मनाया और 21 नवंबर को ही वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया। फिर 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया। तो नवंबर में ये इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने भैया। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए, आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में अलवणीकरण संयंत्र यानी कि डिसैलिनेशन प्लांट स्थापित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बन गया अभी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में ये डिसैलिनेशन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा, ये होता क्या है अलवणीकरण संयंत्र या डिसैलिनेशन प्लांट? तो ये जो खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है पीने योग्य पानी में, साफ पानी में इसे कन्वर्ट कर देता है ये प्लांट। और अगर ये चौथा राज्य बना है तो इससे पहले 3 कौन थे? तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो, इसकी कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिनके पास गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार है। यहाँ के नए चीफ जस्टिस बने थे दीपांकर दत्त। अभी आपको याद होगा, महाराष्ट्र सरकार ने महा आवास योजना शुरू की थी, जो बेघर लोग होते हैं उनको घर देने की योजना एक तरह से ये। और महा से आप 2 पॉइंट और बताऊंगा। महा रोजगार पोर्टल भी शुरू किया था महाराष्ट्र ने, और एक महा परवाना योजना भी शुरू किया था राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए। तो ये तीनों आपको याद रखना है। उसके अलावा एक तो महाराष्ट्र की अभी लोनार झील को, उसके अलावा उत्तर प्रदेश की आगर में जो सुर सरोवर है जिसे केतम झील भी कहते हैं, इन दोनों को अभी रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। और अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि एमएसएमई के तहत लॉकडाउन में रोजगार प्रदान करने के मामले में टॉप पे रहा महाराष्ट्र, और मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य भी बना महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना। उसके अलावा अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान भी शुरू किया महाराष्ट्र सरकार ने। और याद रखना, ट्रैफिक सिग्नल पर महिलाओं की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है मुंबई।
उसके अलावा बिजली लाइन और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर लिया था, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। तो ये पॉइंट्स याद रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो वैसे तो ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है डॉक्टर गौरव शर्मा, जिन्हें न्यूजीलैंड में हुए चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुना गया है। और उन्होंने न्यूजीलैंड के वेलिंगटन स्थित संसद भवन में एक तो न्यूजीलैंड की स्थानीय भाषा माओरी और उसी के साथ साथ संस्कृत में भी शपथ ली है। तो गौरव शर्मा का ये कदम भारत और न्यूजीलैंड के सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरे समर्पण को दिखाता है। तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी न्यूजीलैंड की अगर बात कर ले तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड, कैपिटल इसकी वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन। अच्छा, न्यूजीलैंड की एक प्लेयर है सोफी डिवाइन। अब इनका नाम न्यूज में था क्योंकि वुमेन बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली ये पहली खिलाड़ी बनी थी। और न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी का और नाम बताता हूं आपको, रॉस टेलर उनका नाम है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले दुनिया के ये पहले खिलाड़ी बने थे। बाकी अभी हमने पढ़ा था कि दुनिया के सबसे मोटे तोते जिसको काकापो कहते हैं, उसको 2020 के लिए न्यूजीलैंड का पक्षी चुना गया। और अभी न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी थी प्रियंका राधाकृष्णन, तो ये भी याद रखो। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में मास्क बैंक का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो दिल्ली में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लोगों को फ्री में मास्क अवेलेबल कराने के लिए मध्य दिल्ली के सदर बाजार में एक मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे आपको अगर मास्क चाहिए तो आपको फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे मास्क आप डोनेट करना चाहते हैं, बना करके देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकेंगे। देखो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। अभी आपको याद होगा दिल्ली में कोविड-19 मरीजों को मुफ्त ई वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। उसके अलावा विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना था अभी दिल्ली। वैसे वर्ल्ड में ये 62 नंबर पे था और उस लिस्ट में टॉप पे था लंदन। उसके अलावा ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला प्रदेश बना था ये देश का दिल्ली। उसके अलावा दिल्ली ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया था प्रदूषण को कम करने के लिए। और केवीआईसी खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने दिल्ली में अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया। उसके अलावा आपको याद होगा दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था डोर टू डोर सर्वे करने के लिए। ऑपरेशन शील्ड शुरू किया था और 5T प्लान भी लॉन्च किया था कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए। और याद रखना दिल्ली में ही देश का पहला प्लाज्मा बैंक बना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसके पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम था जेम्स वॉल्फेंसन, इनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक के। तो अभी ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी वकील और अर्थशास्त्री जेम्स वॉल्फेंसन, जो कि 10 सालों तक वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष रहे थे 1995 से 2005 तक, ये वर्ल्ड बैंक के 90 नंबर के अध्यक्ष रहे थे और अभी इनका निधन हो गया है। क्या नाम था? जेम्स वॉल्फेंसन। देखो, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। इसकी जो MD CFO बनी थी उनका नाम है अंशुला कांत और नए अध्यक्ष इसके बने थे कौन? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की जो चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी उनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। और एक आभास झा का नाम भी आप याद रखें क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का इनको प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया था। और राजीव टोपनो नाम याद रखो क्योंकि वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार सीनियर एडवाइजर बने थे ये। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी? तो आंसर होगा भारतीय तीरंदाजी संघ, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो अभी जो हमारे खेल और युवा मामलों के मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में मान्यता दे दी है। एक्चुअली में ये जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसकी मान्यता को 7 दिसंबर 2012 को खत्म कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि उसने उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश थे उसके अनुसार अपने चुनावों को नहीं कराया। तो अब इतने सालों के बाद उसको फिर से मान्यता दी गई है
तो ये आपको याद रखना है। और जो आपके आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? अर्जुन मुंडा है, जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी झारखंड। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने डाक विभाग के कांगड़ी और कहवा के विषय पर 2 विशेष डाक कवर जारी किए? तो आंसर होगा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा कौन है? जम्मू कश्मीर के दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये। तो अभी इन्होंने कांगड़ी और कहवा के विशेष डाक कवर को जारी किया है। देखो, ये जो कांगड़ी है ना, ये एक छोटा बर्तन होता है जिसे जले हुए लकड़ी के कोयलों से भरा जाता है और जिसे गर्म रखने के साधन के रूप में शरीर के करीब ले जाया जाता है ताकि हमें गर्मी महसूस हो। जबकि जो कहवा है, ये एक पारंपरिक हरी चाय, ग्रीन टी आप बोल सकते हो, जिसका सेवन कश्मीर में किया जाता है। तो डाक विभाग के द्वारा ये कवर जारी करने का उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक पहलुओं को बढ़ावा देना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये जो कोयला प्लांट है, जिसे आप थर्मल पावर प्लांट बोल सकते हो, तो ये जो थर्मल पावर प्लांट है, इसको $3.4 बिलियन की लागत से दुबई में स्थापित किया गया है। और इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 600 मेगावाट है, जिसे 2023 तक बढ़ा करके 2400 मेगावाट कर दिया जाएगा। अच्छा, याद रखना, कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनाइटेड अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बना था, और अब कोयले से विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाला भी ये पहला अरब देश बना है। अब बात यूनाइटेड अरब अमीरात की है, तो ये रहा मैप में UAE, कैपिटल इसकी अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम, और प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। और ये जो दुबई है, यहीं पे आपको मिलेगा हेडक्वार्टर किसका? ICC का। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में आपके मेंस IPL हुए थे, 13वें नंबर का IPL था ये, और जो जीत लिया किसने? मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, अभी किस IT कंपनी के फाउंडर व पहले CEO फकीर चंद कौली का निधन हो गया? तो आंसर होगा TCS। वैसे TCS के अभी वर्तमान में CEO कौन है? राजेश गोपीनाथन है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना मत भूलिएगा।